नमस्कार साथियों मैंने अपने बैंक अकाउंट को क्लोज़ कराया है और उसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। तो साथियों हुआ क्या कि जहां पर मैं पहले रहता था वहां पर मेरा एक बैंक अकाउंट होता था। तो जिस लोकेशन पर मैंने शिफ्ट किया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने अकाउंट को उस लोकेशन से ट्रांसफ़र कराकर और अपनी प्रेजेंट लोकेशन पर जो बैंक है उनके साथ उन्हीं की जो ब्रांच है उसके साथ मैं ट्रांसफ़र करा लेता हूँ, उससे मुझे थोड़ी-सी कन्वीनियंस रहेगी। तो मैंने ब्रांच मैनेजर से जाकर बात की तो उन्होंने बताया कि आपको कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं जो करनी होंगी। सो वो फ़ॉर्मेलिटीज़ मैंने कंप्लीट की और मैंने अपना अकाउंट नई ब्रांच में ओपन कर लिया, जो मुझे काफ़ी कन्वीनिएंट लग रहा था। बाद उस ब्रांच को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी कोई कम्युनिकेशन एज़ ए कस्टमर जो मुझे आनी चाहिए थी, मुझे नहीं आई। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता लगा कि ये ब्रांच तो यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी लोकेशन पर चली गई है। तो मैं वहाँ जाकर ब्रांच मैनेजर से मिला, जो मुझे ज़रूरत थी वो मैंने अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट कराई। उसके कुछ दिनों के बाद पता लगा कि ये ब्रांच उस लोकेशन से भी शिफ्ट होके तीसरी लोकेशन पर चली गई है। तो एज़ सच कुछ इनकन्वीनियंस नहीं हुई, तो जो नई ब्रांच थी मैं उस ब्रांच में गया, वहाँ पर जो मुझे काम अपने करने थे एज़ ए कस्टमर वो मैंने अपने काम किए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चलता है कि इस ब्रांच का, इस बैंक का दूसरे बैंक के साथ नई ब्रांच में गया तो मैंने देखा कि एक छोटी-सी ब्रांच है जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स अंदर घुसे हुए हैं, उनको बहुत सारे काम कराने हैं। स्टाफ जो वहाँ पर काम कर रहा है बैंक का काफ़ी इरिटेटेड है और उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि मतलब आज सर्वर डाउन है, आज काम नहीं हो सकता। मैं जाकर ब्रांच के मैनेजर से मिला, मैंने बताया कि मुझे चेक्स चाहिए। उन्होंने बोला कि आपको अपनी केवाईसीज़ कंप्लीट करानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको फैसिलिटी ये मिलेगी। तो केवाईसीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने चेक की, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने उनको प्रोवाइड किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये इसमें 10-12 दिन का टाइम लगता है। आप समझ सकते हैं कि 10-12 दिन तक मैंने वेट किया और उसके बाद मुझे क्या सुनने में मिलता है, क्योंकि सर्वर डाउन था इसलिए आपकी केवाईसी नहीं हो पाई है और जो ऑफ़िसर इसको डील करता है वो भी छुट्टी पर है। आई थिंक कुछ दिवाली की छुट्टी थी और एक लेडी स्टाफ को ये काम असाइन किया हुआ था। तो पता लगा कि वो अभी 8 दिन के बाद आएँगी, तब तक के लिए मेरा काम पेंडिंग हो गया। तो ये चीज़ें इतनी इरिटेटिंग थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एज़ ए कस्टमर मुझे मिल क्या रहा है इस ब्रांच से। अब मैं स्टाफ का सोचूँ, गवर्नमेंट ने बैंक मैनेजमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़, इतनी टेक्नोलॉजीज़ दी हैं, लेकिन क्या स्टाफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जब ये मर्जर होता है इस टाइप का, जब 2 बैंक्स मर्ज किए जाते हैं तो कोई ना कोई एक सॉलिड रीज़न होता है उसके पीछे कि क्यों कंसोलिडेशन किया जा रहा है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर एंगल से चेक किए जाने चाहिए। अभी मैं अगर बात करता हूँ इस पर्टिकुलर ब्रांच की, इस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच की, इसमें जो स्टाफ है, अगर 10 लोग बैठे हैं और उसके अंदर 50 कस्टमर्स बैठे हैं जिनको कुछ ना कुछ काम की ज़रूरत है, किसी को कैश विथड्रॉ करना है, किसी को कैश डिपॉज़िट करना है, किसी को चेक बनवाना है, किसी को डीडी चाहिए, बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ है और जो कि कस्टमर्स को वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो कस्टमर्स क्या होता है कि काफ़ी इरिटेट हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मैंने सोचा कि इस तरीके से तो चलने वाला नहीं है, तो मैं इस ब्रांच में अपना अकाउंट क्यों ना क्लोज़ करा दूँ। इतना इरिटेट होने के बाद जब मैं एक बार ब्रांच में गया, ब्रांच में मैनेजर से मिला, मैंने उनको बताया कि मुझे ये अकाउंट क्लोज़ कराना है। तो ही इवन डिड नॉट आस्क ए सिंगल क्वेश्चन टू मी कि आप क्यों ऐसा कराना चाहते हैं, आप बताइए आपको क्या चैलेंजेस हैं, क्या परेशानी है। इवन ही वाज सो इरिटेटेड, लेकिन ही वाज फीलिंग सो हेल्पलेस कि वो अपनी तरफ से कुछ कस्टमर्स के लिए नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो देखने वाली होती हैं, ये जो मैनेजमेंट है ये उनको देखना होता है कि जो पर्पस है कंसोलिडेशन का, क्या वो अचीव हो रहा है, क्या हम अपने स्टाफ को चैलेंजेस हैं उसको कौन देखने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है। अब अगर ब्रांच के स्टाफ का पर्सपेक्टिव देखूं तो उनकी तरफ से कोई कस्टमर अकाउंट क्लोज करा के जाता है तो उन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? कि उनकी जो कमिटमेंट्स हैं, जो उनको सैलरी पे आउट्स होने हैं वो टाइम से मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग विज़न की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट को सोचनी चाहिए। सो फाइनली आई वाज सो इरिटेटेड विद दिस ब्रांच because I was not getting the services as I was expecting from them. Then I decided to close my account.
मैंने ब्रांच मैनेजर से बात की, उन्होंने अकाउंट क्लोज़ करने की जो फॉर्मेलिटीज़ है मुझे बताई, मुझे फॉर्म्स वगैरह फिल करने को बोला, वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब उन्होंने एक ऑफ़िसर को जो उन्हीं की ब्रांच से है उनको बुलाया कि इनका अकाउंट क्लोज़ करना है। उसने एक क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों बंद करना चाहते हैं? हालाँकि मैं वो सच्चाई उनको नहीं बता सकता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि बिकॉज़ आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स सो आई वांट टू क्लोज़ दिस अकाउंट। मैंने फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद उनको पूछा कि क्या ये प्रोसीड्स जो आज मेरे अकाउंट को क्लोज़ करेंगे आप, और जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, क्या वो मुझे मिलेगा? उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं इस अमाउंट को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र, दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं जहाँ पर आप ही का अकाउंट हो, तो ये हो सकता है, जिसके लिए आपको कैंसिल्ड चेक देना होगा। वो फॉर्मेलिटीज़ मैंने कंप्लीट कर दी और उनसे प्रॉमिस लेकर मैं ब्रांच से बाहर निकल गया। उस ब्रांच ऑफ़िसर ने मुझे बताया कि जो क्लोज़र प्रोसीड्स है वो मेरे अकाउंट में आज आ जाएगी। बावजूद उनके प्रॉमिस के आज तीसरा या चौथा दिन है, यानी कि नेक्स्ट डे सेकंड सैटरडे, देन संडे, देन मंडे ऑब्वियसली, कि मुझे मंडे ब्रांच में दोबारा जाकर ये चेक करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ है और इसकी वजह क्या है। मुझे नहीं पता कि वो क्या रीज़न देंगे मुझे, अभी वो जाने के बाद ही पता लगेगा। तो ये मेरा एक बिटर एक्सपीरियंस है एक पर्टिकुलर ब्रांच के साथ, बैंक की ब्रांच के साथ। मैं उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके भी अपनी लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं। जो बैंक की मैनेजमेंट है उनको इस एंगल से देखना चाहिए कि अगर कस्टमर आप लूज़ करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। एक कस्टमर की ऑन बोर्डिंग में कितनी प्रोसेस होती है, कितना टाइम वेस्ट होता है, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और उसी कस्टमर का एक ऑफ बोर्डिंग होता है जिसकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। सो एनीवे, मेरा पर्पज़ यही था, अपना एक्सपीरियंस है जो बिटर एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। और आई एम श्योर कि आप में से भी किसी न किसी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, जब आपने बैंक में जाकर ऐसी सिचुएशन को फेस किया होगा। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स में शेयर करें उस चीज़ को। और पर्पज़ मेरा यही है, किसी बैंक को बुराई करने का नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर। आज भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज के दिन ब्रांच के अंदर मैनुअली काम हो रहे हैं, मैनुअली फॉर्म फिल करके देना है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आज भी मैनुअल है। तो ऐसे में जो एक कंपटीशन है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पीएसयूज़ बैंक्स, इसमें जो एक कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव जिसको हम कहते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। इसीलिए प्राइवेट बैंक्स अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनको एक कस्टमर को ऑन बोर्ड लाने का मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझ सकते हैं। सेम कस्टमर की ऑफ बोर्डिंग अगर एक पीएसयू बैंक से होती है, तो जो ऑफिसर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कस्टमर जाता है तो जाता रहे। अब मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचूं कि जो ब्रांच है, जो ब्रांच ऑफिसर्स हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, उसको कौन देखने वाला है। अगर कोई उस चीज़ को टेक केयर करेगा, हो सकता है इस तरीके से चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस था, आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगली बार फिर मैं किसी एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।